आपका बच्चा 6 से 9 महीने का है या 6 महीने वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो खाना नहीं खाता है, वो अवॉइड कर देता है, या उससे ज़्यादा का भी है वो खाना अवॉइड कर देता है, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, ये चीज़ पसंद नहीं आती, बच्चा शांत नहीं रहता है, बच्चा बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलना चाहता है खाना खाने के टाइम। सारे जो मेन क्वेश्चन है सबने सेम ही क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये सारी चीज़ों का जो आंसर्स है इस वीडियो में, आप वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज अनफिल्टर्ड प्रिया, और मैं प्रिया हूँ। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेबी को लेकर, बेबी कंटेंट को लेकर, बेबी ग्रूमिंग को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं जो सारे सबके एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, आपका बेबी कैसे खा लेता है, चार्ट कैसे सेट करें, सारी चीज़ें कैसे सेट करें, बेबी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा न्यूट्रिशन कब देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी। और मैंने एक इंस्टाग्राम पे आस्क मी अ क्वेश्चन टैग डाला था जिसका आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जो भी क्वेश्चंस पूछे उनका मैं अभी आंसर दूँ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बच्चे को खाना कैसे खिलाएं, मतलब बच्चा खाना खाता ही नहीं है, बच्चा आप बनाते हैं खाना वो पूरा का पूरा खाना डिक्लाइन कर देता है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है कि जो बेसिक रूल है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जब आप उसको ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क या कुछ भी आप ऑफर कर रहे हैं तो उसके बीच में और खाने के बीच में गैप होना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर का गैप होना चाहिए। आप उसको जब खाना ऑफर करें तो बच्चे को खाने के लिए फील होना चाहिए, भूख होनी चाहिए कि हाँ वो सच में खाना चाहता है। अगर ऑलरेडी वो फील रहेगा तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा खाना। और एक और चीज, जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो घर पे खाना बना हुआ उसी में से उसको कुछ ऑफर कर दें, तो नहीं, आपको 3 टाइम का जैसे खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उस बेबी के लिए अलग ही खाना बनाना पड़ेगा जिसमें आप वो थोड़ा अलग तरीके का खाना होता है, वो बेबी के अकॉर्डिंग खाना होता है। ये नहीं कि दाल बनी घर में वही दाल ऑफर कर दी, राइस ऑफर कर दी, ये नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा ले सकते हो कि हाँ राइस ले लिया, चपाती ले ली उसी में से, लेकिन आप कोशिश करिए कि बेबी का खाना एज अ ड्यूटी लीजिए कि हमें ये कंप्लीट ही करनी है। हमें मतलब एक पर्सन है घर में जिसके लिए हमें अलग से ही खाना बनाना है और बेबी को अलग से ही खाना ऑफर कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बेबी के लिए कौन से ओट्स यूज करते हो? तो बेसिकली मैं सफोला ओट्स यूज करती हूँ, ये वाला, जिसमें प्लेन ओट्स हैं, नॉर्मल ओट्स हैं, क्रीमी ओट्स हैं, बहुत ईजी टू मेक है, ईजी टू हैंडल है। आप बस जो भी आपको मसाला ओट्स बनाना है, प्लेन ओट्स बनाना है, ओट्स उपमा बनाना है या कुछ भी बनाना है, आप सिंपली बस 10 मिनट में, मतलब और 10 मिनट से जल्दी से तैयार हो जाता है। अगर आपकी वेजीज वगैरह कट है, वेजीज इतनी कट नहीं करनी पड़ती है, मतलब कैरेट का मान लो एक टुकड़ा भी आपको ग्रेट करना है तो 5 से 6 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाता है। मतलब बच्चे के लिए हमेशा वो खाना ढूंढते हैं जो अच्छे से हम कम टाइम में और सारे न्यूट्रिशन भी दे पाए और अच्छे से ऑफर कर पाए खाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोहा डाइजेस्ट हो जाता है बेबीज को? यस, पोहा डाइजेस्ट हो जाता है एंड पोहा इज वेरी हेल्दी। पोहा बहुत हेल्दी है, स्पेशली वेट गेन के लिए। अगर आपको बेबी का वेट बढ़ाना है तो पोहा इज वेरी हेल्दी, इजी टू गिव। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो क्वेश्चन ये होता है, कमेंट सेक्शन में भी आता है कि आपका बेटा खाना कैसे खा लेता है, वो मुंह कैसे खोल लेता है? मेरा बच्चा तो मुंह ही बंद करके रखता है, मेरा बच्चा रोने लगता है खाने को देखकर। तो उसका देखिए मेन रीजन ये है कि अगर आप बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डेली आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा अवॉइड कर रहा है, बच्चा सिर्फ 1 स्पून खा रहा है, ठीक है, 2 स्पून खा रहा है, 3 स्पून का, एटलीस्ट वो जितना, आप ये मत सोचिए कि आपने जितना बनाया बच्चा उतना ही खाएगा। मैं भी जितना बनाती हूँ बच्चा उतना नहीं खाता, उसकी प्लेट में जितना होता है वो उतना नहीं खाता है, वो उसका एक छोटा सा पोर्शन खाता है। लेकिन उसकी क्या हैबिट पड़ती है कि उसने पहले ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर, एक टाइम टेबल सेट हो जाता है। और बच्चे का टाइम टेबल सेट, हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है, हर एक बच्चा अलग होता है। तो जब सारी चीजें हम टाइम टेबल सेट करेंगे, बच्चे को ब्रेकफास्ट ऑफर एक जगह बनाइए। अगर आपके पास हाई चेयर नहीं तो आप उसको सेम जगह पर बैठा के खिलाइए, नहीं कि आज गोदी में बैठाएं, आज कहीं और बैठे, आज कहीं और बैठे। हाँ, आप उसको टॉयज दिखा सकते हैं अलग अलग कि ये टॉयज, लेकिन आप कोई चेयर या कोई जगह ऐसी बनाइए जहाँ बच्चे को डेली, जैसे चेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आपके पास चेयर है तो बच्चे को पता है कि अगर मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ इट मीन्स मुझे खाना खाना है। तो इस वजह से हम लोग हाई चेयर का यूज करते हैं और इजी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। तो चेयर पे बैठाया, बच्चे को अपने आप पता चलेगा कि मुझे खाना खाना है। उसके बाद जब हमने ऑफर किया, बच्चे को जितनी भूख होगी बच्चा एक्सेप्ट करेगा। स्टार्टिंग में नहीं करेगा, लेकिन आप जब दिन में 3 बार तो प्रैक्टिस हो रही है ना सेम चीज, जब सेम चीज 3 बार प्रैक्टिस होगी कि बच्चा 3 बार खा रहा है तो उसके अंदर वो अपने आप आएगी कि मम्मा खाना ला रही, इट मीन्स मुझे मुंह खोलना है।
और सबसे पहली चीज जो मैंने बोली कि गैप होना चाहिए ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क के जो बीच का गैप है ना, मील का गैप है, वो मेंटेन कीजिए, नहीं तो बच्चे का पेट भरा होगा दूध से तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि योर बेबी इज गुड बॉय हु एटलीस्ट ट्राइज एवरीथिंग। तो नई चीज, जब बेबी पहले उसने एक स्पून किया तो उसने मुंह बनाया, उसको नहीं खाया, शायद उस टाइम उसका मूड ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे उसने नहीं खाया तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसी खाने को मैं ढक के रख देती हूँ। मैं उसको फिर 1 घंटे बाद ट्राई करूंगी। उस 1 घंटे में मैंने बच्चे को कुछ नहीं दिया और 1 घंटे बाद फिर ट्राई किया, फिर भी नहीं उसने खाया, फिर मैं उसी वेजिटेबल की दूसरी रेसिपी मैंने बनाई कि दूसरा कुछ ट्राई करती हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये पर्टिकुलर चीज है जो इसे नहीं पसंद है। कुछ बेबीज को कुछ चीजें नहीं पसंद होती हैं, कई चीज से एलर्जी होती है, उनको नहीं पसंद। कुछ बच्चों को बादाम नहीं पसंद होता है, कुछ बच्चों को दाल तक नहीं पसंद होती। इवन दाल तो बहुत ही मेन रोल प्ले करती है, फिर भी बच्चों को दाल नहीं पसंद होती। ऐसे जब मैंने भी अपने बच्चे को सारी चीजें ट्राई की तो मैंने एक वेजिटेबल ऐसी देखी कि मेरा बच्चा नहीं खाता है, मतलब खाता है लेकिन उसने 1-2 स्पून खाया फिर वो अवॉइड कर रहा है, इसी जगह वो बाकी चीजें बड़े मन से खाता है। ब्रोकली, मेरे बच्चे को ब्रोकली नहीं पसंद है, मैंने उसको 2-3 बार दिया, 3-4 बार अलग अलग चीजें बना के दी, लेकिन ओट्स में दिया, मैंने ब्रोकली का सूप दिया, मैंने अलग से उसको ग्रेवी जैसी सब्जी बना के दी, मैंने कई चीजें मैंने उसको बॉईल करके खिलाना चाहा, लेकिन उसको बच्चे को मेरे ब्रोकली का टेस्ट ही नहीं पसंद आया। तो इससे मुझे क्या पता है कि बच्चे को ब्रोकली नहीं पसंद है, तो अब मैं आगे ब्रोकली नहीं दूंगी, कोशिश करूंगी, या फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं फिर से ऑफर करूंगी, कुछ दिनों बाद ऑफर करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैंने बंद कर दिया। सेम आपको भी जब आप अपने बच्चे के लिए नई नई चीजें ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज नहीं पसंद है। अब जैसे कई जगह क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ दाल का पानी देते रहते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, सेम चीज हमें खाने को मिले, हमें भी नहीं, हम भी डेली दाल नहीं खा सकते कि ओनली दाल खा रहा है, और दाल के पानी में सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, और दाल का पानी वेस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा तो दाल प्रॉपर खिलाओ, दाल के पानी में कुछ नहीं रखा है। आप सोचिए 10% बस जा रहा है और 90% आप बच्चे को नहीं खिला रहे हो, प्रॉपर आप दाल खिलाइए इससे अच्छा। तो मेन बात यही है कि आपको एक नई चीजें ट्राई करनी, सारी रेसिपीज ट्राई कीजिए, नई चीजें ट्राई कीजिए, वैरायटी दीजिए। आप उन्हीं चीज को, जैसे आप रोटी दे रहे हैं, अलग शेप्स में दीजिए, अलग तरीके से दीजिए, मतलब बच्चों को अलग रिप्रेजेंट कीजिए, अलग कलर में चेंज करिए। जैसे पराठा है, मान लिया एक काइंड ऑफ पराठा, कभी मैंने बीटरूट मिला दिया, पराठा रेड हो गया, कभी उसमें हल्दी डाल दी तो वो थोड़ा सा येलोइश पराठा बन गया, कभी मैंने उस पर ब्रोकली डाल दिया, कभी कुछ पालक डाल दिया, वो ग्रीन पराठा बन गया। थोड़ा टेस्ट में भी, डेली हम सिंपल पराठा देंगे अगर तो बच्चा भी बोर हो जाएगा, इस वजह से क्रिएटिविटी थोड़ी दिखानी है और बच्चे को टेस्ट भी अलग अलग ऑफर करने हैं। बच्चा 6 मंथ्स का हुआ, आपने प्यूरीज दे दी, 7 मंथ्स का हुआ, प्यूरीज दे दी, लेकिन कब तक आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को अगर 7 मंथ है या 8 मंथ से 6-7 मंथ में तो हमें बैलेंस करने में ही निकल जाता है कि हम बच्चे को कब क्या दे रहे हैं, कब क्या नहीं दे रहे हैं। बच्चा कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। 6 मंथ्स में तो बच्चा एक ही बार खा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ्स के बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जी हाँ, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ऑफर कीजिए कि हाँ हम ऑफर कर रहे हैं, बच्चा नहीं खा रहा है, इट्स ओके। स्टार्टिंग में होता है, वेस्ट होता है, मैं मानती हूँ कि हाँ वेस्टेज होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होती जो अनहेल्दी हो, तो आप भी खा सकते हो। एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका बच्चा इतना मतलब कैसे वो है, कितने महीने का है, कितने साल का है जो बच्चा सारी चीजें ट्राई कर रहा है। तो ही इज ओनली 9 मंथ्स ओल्ड, वो 9 मंथ्स का है, लेकिन उसकी 3 महीने से प्रैक्टिस चल रही है। तो जो चीज प्रैक्टिस में आ गई, इस वजह से वो खाना है। पूरा बेसिक फंडा एक ही है कि ओनली प्रैक्टिस। अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो बच्चा जरूर 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 खाएगा, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिस में आ गई है। हम क्या खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं? नहीं, वो हमारी प्रैक्टिस में आ गया है कि नहीं, अब एफर्ट नहीं डालने होते हैं। भूख लगती सबको लगती है, बच्चे जब बच्चा दूध के लिए क्रेव कर सकता है तो खाने के लिए भी क्रेव कर सकता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका बच्चा अपने हाथ से कैसे खा रहा है। वो 9 मंथ्स का है लेकिन अपने हाथ से कैसे खा रहा है। तो वो इस तरह से खाता है, जब भी वो अपने मुंह में उंगली डालता था या कोई चीज उठा के डालता था तो हम ये तो देखते थे कि वो चीज क्लीन है कि नहीं है, लेकिन हमने कभी उसको रोका नहीं मुंह में उंगली डालने से, हाथ डालने से या कुछ भी, क्योंकि इससे वो सीख रहा था। ये एक तरीके का माइलस्टोन है जो बच्चों में आता है कि बच्चे अपने हाथ से चीजें पकड़ के उठा के मुंह तक ले जाने में कि वो सीख रहे होते हैं। तो इस वजह से मेरे बेबी की आदत पड़ चुकी है अच्छे से खाने की।
तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं लिक्विड कुछ देती हूँ तो मैं उसको नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा करता है। लेकिन हाँ, अगर मैं फिंगर फूड ऑफर कर रही हूँ, कुछ भी सॉलिड है, तो मैं उसके हाथ में पकड़ा देती हूँ जिसमें वो आराम से खा सके और वो सीखता भी है, वो टेक्सचर को समझता है। ऐसे वो कई नई नई चीज़ें सीखा करता है और इस तरह से रिजल्ट मुझे 3 महीने में ये मिला है कि हाँ, अगर मैं उसे कुछ दे रही हूँ सॉलिड फिंगर फूड, जो कि हमें 8 मंथ से फिंगर फूड प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होते हैं, खुद खाना सीखते हैं, खुद चीजें सीखते हैं, खुद चीजों को समझना, टेक्सचर फील करना, चीजें सीखते हैं, चीजों को पहचानना सीखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें इंक्लूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बेबी बहुत ज्यादा क्यूट है, थैंक यू सो मच। आपका बेबी शांत बहुत है? ऐसा कुछ नहीं है, शांत वांत नहीं है वो, बस हाँ, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं ब्लॉग में, आप देखिए वो कितना ज्यादा शोर करता है। वो शांत नहीं है, वो बस हाँ, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो गई खाने की तो वो ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बेबी कुछ नहीं खाती है, शी इज 11 months ओल्ड, नो टीथ येट, हाउ टू मेक हर इंटरेस्टेड इन फूड, कैन आई गिव हर सॉल्ट इन फूड फॉर टेस्ट? वो 11th मंथ की आपकी बेबी हो गई ऑलरेडी, 1 महीने की बात है, 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप उसे थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऑफर कर सकते हैं। एकदम से सॉल्ट भी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा आप सॉल्ट ऑफर कर सकते हैं। और अगर बच्चे के टीथ नहीं है तो एक बार आप डॉक्टर को पूछ लीजिए कि टीथ नहीं है, शायद कैल्शियम की कुछ हो, या डॉक्टर अपने हिसाब से बता देगा। लेकिन बच्चे के अगर टीथ नहीं भी होते ना, तब भी वो खाना इतने, उसके जो मसूड़े होते हैं जिनको कहते हैं, जौ होते हैं, वो चबा सकता है। बच्चे चबाते नहीं है, वैसे भी बच्चों को सॉफ्ट फूड दिया जाता है तो वो स्वेलो ही करते हैं। तो आप आराम से जो भी बेबी फूड्स होते हैं आप आराम से बच्चे को ऑफर कर सकती हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइसी फूड कब से दे सकते हैं बच्चों को? मुझे लगता है स्पाइसी फूड देना ही क्यों है, मैक्सिमम 5 years तक तो आई थिंक स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, मेरी बेटी पनीर नहीं लाइक करती है, मैं क्या करूं? अगर वो पनीर नहीं लाइक करती तो अपनी बेटे को या बेटी को फोर्स मत कीजिए, आप बस उसको कुछ दिन बाद ट्राई कीजिए। शायद उसको ये मोमेंट में पनीर ना अच्छा लग रहा हो, शायद कुछ दिन बाद अच्छा लगे। आप 2-4 महीने बाद ट्राई कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो भी वॉइस हो रही है प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। मैं वीडियो इस टाइम पे बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री हुई हूँ शाम के टाइम। मेरा बेबी 15 मंथ्स का है, कुछ खाना नहीं खाता है, क्या करूँ प्लीज़ मैम? तो अगर वो 15 मंथ्स का है, खाना नहीं खा रहा है, तो आप उसको कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कीजिए। आपका बेबी 15 मंथ्स का है, उसको फिंगर फूड्स ऑफर कीजिए। जब आप खाना खा रहे हो तो साथ में सेम फूड या बेबी फूड जो बेबी के खाने लायक खाना हो उसको भी अपने साथ, जब आप डाइनिंग टेबल में या मम्मी पापा जो भी फैमिली मेंबर्स आप लोग साथ में खाना खाते हैं, सेम टाइम पे आप भी बच्चे को बैठा लिए और खाना ऑफर कीजिए। जब वो सारे लोगों को खाते हुए देखेगा ना कि हाँ मम्मी पापा खा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट जगाएगा अपना और वो ज़रूर खाएगा। क्योंकि बच्चे सिर्फ आप लोगों को कॉपी करते हैं, आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चे सेम बिहेव करते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपको अपने बच्चे को खाना खिलाने में टाइम कितना लगता है? तो देखिए, आप कोई भी फूड अगर बच्चे को ऑफर करेंगे, आधा घंटा तो आप लेके ही चलिए। अगर आप आधा घंटा लेके चलते हैं और उसके बाद डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी कि आपका बच्चा कितना टाइम लेता है। कुछ लोग स्लो खाते हैं, मेरा बच्चा अगर हल्का सा भी सॉलिड कुछ है, मतलब जब तक उसके मुंह का खत्म नहीं होगा वो दूसरा स्पून ले नहीं सकता, तुरंत मुंह घुमा लेता है। पूरा मुंह में सॉलिड है, वो सॉलिड जब घुल जाएगा, वो जब अंदर स्वेलो कर लेगा, जब बच्चे को अपने हिसाब से लगता है कि ये चीज मुझे स्वेलो करनी चाहिए, ये चीज मतलब ठीक है, ये चीज मुझे मेरे गले में चोक नहीं करेगी, हर्ट नहीं करेगी, तब तक बच्चा खुद इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो ये चीजें नहीं करता। और कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए खाने को लेकर कि हाँ लो दूसरा लो, मतलब एक नहीं होता कि भरना, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेरा बेबी ओनली प्योरीज लेता है, तो आप धीरे धीरे उसको ग्राइंड करके अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सा टेक्सचर रहने दीजिए कि आप धीरे धीरे से आप प्योरीज खिला रहे हो, उसमें थोड़ा सा मोटा पार्ट भी मतलब टेक्सचर चला जाए, जिसमें बच्चे को धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और होते हैं कि आप हमेशा प्योरीज ही देते रहेंगे, वो भी देखिए सही नहीं, क्योंकि जब प्योरीज की जगह आप थोड़ा सा टेक्सचर देना स्टार्ट करते हैं ना, हल्का सा कि आपने ओट्स देना चालू किया। ओट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, वो बच्चे के अंदर आराम से वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनमें एक टेक्सचर होता है। आपने राइस देना स्टार्ट किया, पहले राइस आप एकदम प्योरी करके दे रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा फिर आपने बिल्कुल होल राइस देना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होता है, बच्चा जब अपना मुंह चलाता है, च्यू करता है, तो उसके अंदर बोलने वाली चीजें भी आती हैं।
मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है ये सारी चीजें, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जिसमें मैंने ये चीज सीखी है। सारी जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैंने कहीं ना कहीं से सीखा ही है, और कुछ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना गैस के कुछ बना सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप सेरेलेक दे सकते हैं, लेकिन आप बनाना दे सकते हैं। अगर आप ये मेनली आप ट्रैवल के लिए पूछ रहे हैं तो आप सेरेलेक है, मखाना सेरेलेक होता है, उसमें आप केवल गर्म पानी ऐड कीजिए, आप दे सकते हैं। आप बनाना दे सकते हैं। फ्रूट्स हैं जो आप छोटे छोटे अपने हाथ से टेक्सचर में ही वो करके, हार्ड फ्रूट्स नहीं, सॉफ्ट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, बनाना हो गया, और भी आप बॉइल्ड आलू दे सकते हैं, वो स्वीट पोटैटो दे सकते हैं जिसको आप, लेकिन ये सब के लिए गैस की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं आप वो दे सकते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल बनाना। नेक्स्ट है, तुम इतने सुंदर क्यों हो? मतलब मेरी बेबी के लिए बोला गया तुम इतने सुंदर क्यों हो। ही इज इनोसेंट एंड सुंदर। थैंक यू सो मच। आपका बेबी क्यूट है, कितने मंथ का है, उसका वेट कितना है? तो वेट में मैंने मेजर किया था, तो वो वेट में जो वेट चार्ट होता है उसके अंदर ही है, लेकिन ना ही वो बहुत ज्यादा, ये नहीं, वो भी बॉर्डर लाइन पे ही रहता है, और बेबी के वेट से उतना फर्क नहीं पड़ता। वेट चार्ट के अंदर होना चाहिए कि हाँ इतने से इतने केजी के बीच में इतने मंथ के बेबी को होना चाहिए। अगर आपका बच्चा उसमें आ रहा है इट मीन्स वो हेल्दी है। नेक्स्ट है, 6 मंथ्स के बेबी के लिए बेस्ट फूड क्या होता है? 6 मंथ्स के बेबी के लिए आप एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, बनाना प्यूरी दे सकते हैं, आप रागी दे सकते हैं, और आप फ्रूट्स की प्यूरी बना के दे सकते हैं, पेयर प्यूरी दे सकते हैं, मूंग दाल आप दे सकते हैं, मूंग दाल ऑफर कर सकते हैं प्यूरी बना के, पालक दे सकते हैं। 6 मंथ्स में तो बेबी कुछ भी खा लेता है, आप जो कुछ भी ऑफर करेंगे बच्चा एक्सेप्ट करेगा। स्वीट पोटैटो की प्यूरी, पालक की प्यूरी, लौकी की प्यूरी, आप जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उनको प्यूरिड फॉर्म में बच्चे को देंगे। बच्चे को नया नया टेस्ट मिलता है, नया नया टेक्सचर मिलता है। लिटरली मेरे बेबी ने मतलब होल पालक, ओनली पालक, बॉइल्ड पालक, उसको मैंने बस उसको पीस कर वो बच्चे को खिलाई, और बच्चे ने बहुत अच्छे से खाई है। अब आप समझ सकते हैं कि 6 मंथ्स में बेबी खा लेते हैं सब कुछ। एक और है, इतने क्यूट कैसे हैं आप? माई बेबी इज क्यूट, थैंक यू सो मच। आपका बेबी शांत रहता है? नहीं, वो शांत नहीं रहता, वो मस्ती भी बहुत करता है। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो 9 मंथ का है। प्रॉब्लम नहीं, सारे बच्चों में होता है कि 9 मंथ में बच्चे को जो फैमिली मेंबर्स हैं, मदर हैं, वो अपने अराउंड चाहिए, बस उसके अराउंड बने रहो, बच्चा शांत रहेगा, बच्चा खेलेगा, परेशान भी कम करेगा, रोएगा भी कम, बस आप अराउंड रहने चाहिए। एक और क्वेश्चन है, क्या सर्दी होने पे दही दे सकते हैं? अगर आपका फ्रेश कर्ड है, आप उस बच्चे को दोपहर में ऑफर कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं ऑफर करना, बहुत छोटे अमाउंट में ऑफर करना है बच्चे को, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रोटीन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ऑफर कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये वेजिटेबल देने से सर्दी हो जाएगी, ये फ्रूट देने से सर्दी। अगर आप सही टाइम पे दे रहे हैं तो कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल से किसी को कोई सर्दी नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है, एक कमेंट है कि मेरा बेबी अभी 6 मंथ्स का कंप्लीट हुआ है और आपके पेज पर मुझे बहुत सारी रेसिपीज मिले। नाउ योर पेज इज माई गो टू पेज, थैंक यू सो मच। और आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, सबके सेम ही क्वेश्चंस थे, बच्चा खाता नहीं, तो मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, एवरी मदर इज परफेक्ट। बाय बाय।